हेलो बच्चों, वेलकम 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 टू आवर चैनल। मैं हूँ सुदर्शन माली, आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम, ये चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 2.2, जिसमें हम कवर करने वाले स्पेशली क्वेश्चंस जो बेस है अपोलोनिस थ्योरम के ऊपर। इसके ऊपर डिपेंड है, अपोलोनिस थ्योरम के ऊपर बेस है। बच्चों, जनरली ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम तो एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो अभी ये थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन है जो हम प्रैक्टिस सेट 2.2 में कवर करने वाले हैं। तो चलो फिर बिना किसी देरी के हम अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं हमारा। और अब हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात, अब ये थ्योरम को किस तरीके से अप्लाई करना है इसकी चिंता मत करो। मैं अभी एक एक एग्जांपल सॉल्व करके देने वाला हूँ आपको। प्रैक्टिस सेट 2.2 के सारे एग्जांपल हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि अपोलोनिस थ्योरम कब अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। फिर भी शॉर्टकट में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल के किसी भी साइड का मिड पॉइंट, किसी भी साइड का मिड पॉइंट, सपोज मैंने ये पॉइंट लिया डी, और ये मिड पॉइंट जब मैं उसके अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करता हूं तो ये जो नई सेगमेंट बनी है, ये सेगमेंट को क्या बोलेंगे हम? मीडियन। क्या बोलेंगे? मीडियन। और अपोलोनिस थ्योरम जो है वो ट्राइंगल की साइड और ट्राइंगल की मीडियन को रिलेट करता है। ओके, अपोलोनिस थ्योरम किसके बीच में रिलेशन डिस्क्राइब करता है? ये एमसीक्यू में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अपोलोनिस थ्योरम ट्राइंगल की मीडियन और ट्राइंगल के साइड के रिलेशन को डिस्क्राइब करता है। तो अब ये कैसे रिलेशन है? ये एक ट्राइंगल एबीसी है। ये ट्राइंगल एबीसी में ये जो बीडी है ये क्या है? मीडियन। मीडियन का मतलब क्या? किसी भी ट्राइंगल की एक साइड का जो मिड पॉइंट होगा वो हम उसके अपोजिट वर्टेक्स के साथ कनेक्ट करेंगे, ऐसे साइड को बोलेंगे हम मीडियन। ओके, अब ये जो मीडियन है, जस्ट मिनट, इसको मैं थोड़ा सा भी हटा देता हूँ यहाँ से। अब ये जो मीडियन है, ये मीडियन ने क्या किया है? ट्राइंगल के एक साइड के दो हिस्से बनाए हैं, एक है एडी और एक है डीसी, और ये दोनों के दोनों इक्वल रहेंगे क्योंकि पॉइंट डी जो है वो मिड पॉइंट है। तो अभी इससे क्या होगा? ये जो बचे हुए दो साइड है, अभी कौन सी साइड बची है? ए बी बची है और बी सी बची है। इन दोनों साइड के स्क्वायर की अगर मैंने एडिशन किया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? ये होगा 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एडी का स्क्वायर। अभी इसमें एडी कंसीडर करो, या फिर कोई बोलेंगे सर हम इसकी जगह पे 2 टाइम्स डीसी का स्क्वायर लिखा तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि एडी और डीसी ये दोनों इक्वल है, एज ए डी इज ए मिड पॉइंट। ओके, तो इस तरीके का ये स्टेटमेंट है जिसका हम यूज करेंगे अभी एग्जाम्पल में सॉल्व करने के लिए। चलो देखते हैं किस तरीके से एग्जाम्पल को सॉल्व करना है बेस्ड ऑन दिस थ्योरम। तो हमारा अभी सबसे पहला एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 2.2 का, जिसमें एक ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर, और ट्राइंगल पी क्यू आर में पॉइंट एस जो है ये क्यू आर का मिड पॉइंट है। ओके, अभी ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्यू एस और एस आर ये क्या होने चाहिए? डेफिनेटली यार इक्वल होने चाहिए ना ये, क्योंकि डी एस क्या है? मिड पॉइंट है। दिया क्या है? और पी क्यू, पी क्यू दिया है 11 सेंटीमीटर, मीटर, जो भी होगा वो लिखो, नहीं होगा तो यूनिट्स लिखना। ओके, पी आर कितना है? पी आर है 17। पी एस कितना है? पी एस बोले तो क्या? पी एस इज अ मीडियन। कैसे पता किया सर मैंने पी एस मीडियन है? इसे क्वेश्चन में दिया है ना भाई, देखो एस इज ए मिड पॉइंट, ट्राइंगल के साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है? एम ई डी ए डी आई ए एन, मीडियन बोला जाता है ना। ओके, और बोला क्या गया है? फाइंड क्यू आर, मतलब मुझे ट्राइंगल की ये वाली साइड फाइंड करना है। अभी ये साइड तो हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, तो फिर पहले क्या करेंगे? पहले हम एक तो क्यू एस को फाइंड करेंगे या फिर एस आर को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? जब कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट को कनेक्ट करने वाली साइड, मतलब मीडियन, और ट्राइंगल के बचे हुए दो साइड के डायमेंशंस दिए, तो इसका मतलब यहाँ पे 100% क्या लगने वाला है? अपोलोनिस थ्योरम लगने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करना है? पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस इज मिड पॉइंट, पीटी का मतलब पॉइंट, ऑफ किसका है? क्यू आर का है। सो देयरफॉर पी एस क्या कहलाएगी? सो देयरफॉर पी एस
इज मीडियन। ओके, तो फिर अभी हम यहाँ पे लिखेंगे बाय अपोलोनिस थ्योरम। ये टी एच और उसके माथे पे छोटा सा एम लिख दिया, जिसको थ्योरम शॉर्टकट में लिखा जाता है मैथमेटिक्स में। तो अपोलोनिस थ्योरम क्या कहता है? अपोलोनिस थ्योरम कहता है कि जिस साइड के ऊपर हमने मीडियन ड्रॉ की है वो साइड को छोड़ दो, बचे हुए दो साइड कौन सी हैं? पी क्यू और पी आर। इन दोनों के स्क्वायर की एडिशन पी क्यू प्लस पी आर, ये किसके बराबर होगा? ये 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर, मीडियन का नाम क्या है? पी एस, प्लस अभी ये जो मीडियन है इसने ट्रायंगल के जिस साइड के दो हिस्से किए उसमें से कोई भी एक हिस्सा उठाओ, जैसे कि मैंने क्यू एस लिखा तो 2 टाइम क्यू एस का स्क्वायर। ओके, ये ध्यान में रखो। लेफ्ट हैंड साइड में आपको कौन से साइड लिखने हैं? जो ट्रायंगल के बचे हुए साइड है उनके स्क्वायर की एडिशन। कभी कभी ये दो साइड इंडिविजुअल दी जाती है, कभी कभी इनका स्क्वायर आपको डायरेक्टली दिया जाएगा जो आगे के क्वेश्चन में है। और फिर 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम क्यू एस का स्क्वायर। सब्सटीट्यूट करो अभी वैल्यू यहाँ पे, आगे का काम तो बहुत आसान है। पी क्यू कितना है? पी क्यू है 11। 11 का, अरे ये कलर नहीं दिख रहा है, जस्ट लेट मी चेंज द कलर। ओके, पी क्यू कितना है? 11। 11 का स्क्वायर प्लस पी आर कितना है? 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय पी एस कितना है? 13 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय क्यू एस स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे बहुत से बच्चों से जाने अनजाने में क्या गलती होती है। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 11 का स्क्वायर 121 और 17 का स्क्वायर 289। देखो यहाँ पे बहुत से बच्चे जाने अनजाने में गलती हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब हर एक स्टूडेंट गलती करेगा। जाने अनजाने में गलती क्या हो जाती है? मतलब बच्चे जनरली इसका पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं बाद में स्क्वायर करते हैं, ऐसा नहीं करना है बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना है? पावर का स्क्वायर करना। जिस नंबर की पावर होगी पहले पावर करो, पावर का स्क्वायर नहीं, सॉरी जिस नंबर की पावर होगी उसकी पावर करो, स्क्वायर करो, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना। ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 का स्क्वायर कितना? 169 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय क्यू ए स्क्वायर। समझ में आया मैंने क्या बताया? पहले स्क्वायर करो, पहले पावर, जिसकी पावर होगी पहले उसका काम करो, जिसके पास पावर है पहले उसका काम होता है। बाद बाद में फिर छोटे बचे हुए नंबर जो है उनका उसके साथ उसका मल्टीप्लीकेशन करो। ओके, अभी इन दोनों के एडिशन 9 प्लस 1 10 कैरी 1 10 8 11। ओके, कैरी 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 माइनस अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम। 9 टू ज़ा 18, डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों में उसको ट्रांसफर करके। ओके, 9 टू ज़ा 18 कैरी 1 2 6 ज़ा 12 12 प्लस 1 13 कैरी 1 2 1 ज़ा 2 2 प्लस 1 3, तो 2QS स्क्वायर। ओके, अभी क्या करेंगे हम? इन दोनों की सब्ट्रैक्शन। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कितना है? 72 इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू एस स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है? क्यू एस। तो अभी ये 2 को हम राइट यानी लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, वो अपॉन में चला जाएगा। सो क्यू एस स्क्वायर क्या आया? क्यू एस स्क्वायर, तो क्यू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो ये आंसर है क्या? नहीं, ये तो स्क्वायर है, हमें चाहिए स्क्वायर रूट। सो देयरफॉर क्यू एस कितना होगा फिर? 6 यूनिट्स। ओके, क्यू एस मिल गया, इसको डाल देंगे हम डब्बे के अंदर। तो हमारा आंसर हुआ क्या? नहीं, हमें क्यू एस नहीं, हमें क्यू आर चाहिए। तो अभी क्या करेंगे? क्यू आर फाइंड करेंगे। किस तरीके से फाइंड करेंगे? सो नाउ क्यू आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू एस। अभी 2 टाइम क्यू एस क्यू, क्योंकि एस मिड पॉइंट है ना, इसीलिए 2 टाइम्स क्यू एस। ओके, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। इस तरीके से हमने क्यू आर को फाइंड कर लिया। और क्यू आर फाइंड कर लिया इसका मतलब बच्चों आपको 3 मार्क्स मिल गया, क्योंकि ये क्वेश्चंस मिनिमम 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस तरीके से लिखोगे तो आपको पूरा क्रेडिट मिलेगा, कहीं पे भी कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा। समझा? इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या बच्चों? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में मुझे जरूर मैसेज करो कि आपको क्या और कैसे और कितना समझ में आ रहा है। और ये भी जरूर बताना कि आपको आगे कौन से चैप्टर के ऊपर वीडियोस चाहिए। और अगर सेशन अच्छे लग रहे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करना मत भूलो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आगे का क्वेश्चन सेम एग्जैक्टली उसी तरीके का है। क्या दिया है? इन ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी में पॉइंट सी से एक मीडियन ड्रॉ की है। ओके,
अभी देखो कभी कभी क्वेश्चन में अगर डायग्राम नहीं दिए तो हमें डायग्राम बनानी पड़ेगी। अभी यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी। तो मुझे अभी अगर मीडियन ड्रॉ करना है तो पॉइंट सी से ड्रॉ करेंगे। तो कौन से साइड के ऊपर आएगी मीडियन, मुझे अगर पॉइंट सी से मीडियन ड्रॉ करनी तो उसकी अपोजिट साइड ए बी। मतलब पहले ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बनाने के बाद डायग्राम बनाने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब 50% आपका जो आंसर है वो वहां पे ही क्लियर हो जाता है कि एक्चुअली हमें करना क्या है और क्या क्या दिया है। ओके, ट्रायंगल एबीसी में क्या क्या दिया है, ए बी मतलब ये पूरे सेगमेंट की लेंथ दी है 13, उसके बाद ए सी दिया है 7, बी सी दिया है 9 और हमें मीडियन फाइंड करना है यानी डी सी। अभी मुझे अगर मीडियन फाइंड करना है तो इसका मतलब मुझे ये पता होना चाहिए, क्योंकि मैं अगर अपोलोनिस अप्लाई करूंगा तो इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये है क्या मेरे पास, अरे एक मिनट, ए बी की वैल्यू 10 है, मैंने 13 लिखा है, ए बी की वैल्यू कितना है 10। तो ये है क्या मेरे पास, नहीं। लेकिन क्या मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ, हाँ कैसे, देखो मेरे पास ए बी की साइड दी है 10, तो 10 का आधा ए डी हो जाएगा। ओके समझा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, डायरेक्टली लिखेंगे हम अभी यहाँ पे सी डी इज मीडियन। सी डी क्या है, मीडियन है। सो देयर फोर AD is equal to DB is equal to half of AB। ओके पहले हम इसको फाइंड कर लेंगे, हाफ ऑफ AB, AB कितना है, AB है 10, AB कितना है 10, तो 10 का आधा कितना 5 यूनिट्स, सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर लिखना, नहीं दिया होगा तो यूनिट्स लिखो। अभी मुझे AD की वैल्यू मिल गई, ये दो तो ऑलरेडी है, तो बचा हुआ अभी CD मीडियन, तो कैसे फाइंड करेंगे, बाय, यहाँ पे लिखेंगे अभी हम अपोलोनिस थ्योरम। अपोलोनिस थ्योरम क्या कहता है, ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर की एडिशन करो। कौन से दो साइड बचे हैं, ए सी और बी सी, उन दोनों के स्क्वायर की एडिशन कर दिया। अब ये किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स मीडियन के बराबर, मीडियन का स्क्वायर प्लस मीडियन ने जिस साइड को डिवाइड किया है दो हिस्सों में, उन दोनों में से किसी एक को उठाओ, मैंने ए डी को उठाया, ए डी स्क्वायर। ओके, अभी क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू, ए सी कितना है 7, बी सी कितना है 9, 2 मल्टीप्लाइड बाय सी डी तो हमें फाइंड करना है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए डी कितना है, ए डी है 5, 5 का स्क्वायर, पहले इधर 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 81 इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी डी स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या बच्चों, देखो जस्ट मैंने अभी बताया तुम्हें क्या करना है, पहले पावर, जिसकी पावर होगी पहले उसको सिंप्लीफाई करो। 5 का स्क्वायर 25, 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है, 5 टू ज़ा 10, फिर 10 का स्क्वायर नहीं करना है। ओके ध्यान में रखो, और ये जो नंबर है ये सिर्फ एडी का स्क्वायर है। लिखते समय बच्चे ये भी गलती करते हैं, ऐसे ऐसे भी गलती करते हैं, ये गलती भी नहीं करना है, ये अलग है बच्चों, इसका मीनिंग अलग है, ये मीनिंग अलग है। यहाँ पे पहले 5 का स्क्वायर होगा, बाद में वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या होगा, पहले 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन, बाद में स्क्वायर होगा। मतलब आप जाने अनजाने में क्या लिखोगे उसके ऊपर आपका जो सॉल्यूशन है वो पूरा डिपेंड करता है, तो इसीलिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके अच्छे से लिखना। 5 का स्क्वायर 25, 25 टू ज़ा 50। ओके, अभी क्या करेंगे हम, इन दोनों के एडिशन, ये 81 प्लस 9 कितना हो जाएगा 90, 90 प्लस 40 130, ये प्लस 50 है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 टाइम्स सी डी स्क्वायर, दोनों की सब्ट्रैक्शन कितना 80 अपॉन में 2, ये अपॉन में आ जाएगा ना, इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर कितना है 40। अरे सर ये क्या हो गया, पिछले क्वेश्चन में तो परफेक्ट स्क्वायर था, यहाँ पे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो डरना नहीं बच्चों, डर के आगे जीत है। क्या करना है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको रूट के अंदर डाल दो। अभी ये रूट के अंदर आ जाएगा, तो रूट के अंदर आया मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। किस तरीके से तोड़ोगे, स्प्लिट करोगे ना, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 40 है और उन दोनों में एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। कौन से दो नंबर है, अभी आप बोलोगे सर 20 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्या 20 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 परफेक्ट स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है, तो इसको ऐसा तोड़ना नहीं है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे हम, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, जहाँ पे 4 परफेक्ट स्क्वायर है और जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, और जो नॉन परफेक्ट है वो रूट के अंदर एज इट इज रहेगा। तो ये हो गया सी डी की वैल्यू। सी डी क्या है, मीडियन,
और क्या मुझे वही फाइंड करना था? हाँ भाई हाँ, वही फाइंड करना है ना, मीडियन की लेंथ फाइंड करना था। सो देयरफॉर CD इज इक्वल टू 2√10 यूनिट्स। तो इस तरीके से अभी हमने ये फाइनल आंसर लिख दिया। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसके ऊपर और आगे कुछ एक दो क्वेश्चंस दिए बच्चों, क्या ये आप बिना मतलब ये वीडियो देखे बिना अगर सॉल्व कर पाओगे तो वेल एंड गुड, डबल थम्स अप, डबल लाइक टू यू। और अगर वो 100% करेक्ट आ गया आपका आंसर तो समझ लो आपका ये जो अपोलोनिस थ्योरम का जो क्वेश्चन है वो अभी क्रिस्टल क्लियर हो गया है। ओके, तो चलो फिर अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत भारी भरकम क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे क्वेश्चन देख के डर जाते हैं कि अरे सर ये क्या पूछ दिया यार, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आना चाहिए। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है बच्चों। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल बहुत सिंपल है यार। अरे यार आप क्या करते हो, क्वेश्चन को देख के उसको कॉम्प्लिकेटेड भर देते हो। ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन में कुछ तो चीजें ऐसी होंगी जो आप सॉल्व कर पाओगे। कुछ तो ऐसा होगा जहाँ पे आपको ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उसमें कम से कम आधा एक मार्क्स तो मिलेगा। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखना। जब कभी भी कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बच्चों, क्वेश्चन को इनकम्प्लीट लिखना नहीं है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। आपको वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होगी जो डेफिनेटली आती है। एटलीस्ट उतना तो लिख के आओ, आधा एक मार्क्स तो मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी कुछ क्वेश्चन के अंदर लिखोगे ना तो वहां पे आपको बूंद बूंद से समंदर बनता है, ये तो पता है ना। तो मतलब क्वेश्चन को पूरा स्किप नहीं करना है। ये ऐसे भारी भरकम क्वेश्चन आ गए सर, हमें अभी समझ में नहीं आएगा कैसे करना है। अरे थोड़ा बहुत पाइथागोरस का कुछ स्टेटमेंट है वो लिख के आओ। जितना हमें पता है एटलीस्ट उतना पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करके उसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, ताकि आपके पूरे मार्क्स वहां पे नहीं जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ तो क्रेडिट मिलेगा। ओके, हाँ चलो फिर अभी देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या दिया, इन द फिगर पीएस मीडियन है। पीएस क्या है? मीडियन। ट्रायंगल पीक्यूआर की, कौन से ट्रायंगल की? पीक्यूआर की। पीटी जो है ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और बोला क्या गया है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर, ये पी एस है, प्लस क्यू टी मल्टीप्लाइड बाय एस टी प्लस क्यू आर स्क्वायर। सर क्वेश्चन में पूछा क्या है यही हमें समझ में नहीं आ रहा है। डरने की कोई बात नहीं, समझाता हूँ क्या करना है। देखो सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है, ये जो क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन में मुझे चाहिए पी आर का स्क्वायर। ये प्रूव करना है ना मुझे। तो पी आर का स्क्वायर, ये पी आर का स्क्वायर कब आएगा? ट्रायंगल में किसी भी साइड का स्क्वायर कब होता है? एक एक तो वहां पे लगेगा अपोलोनिस। ओके, एक तो अपोलोनिस थ्योरम लगेगा या फिर वहां पे लगेगा पाइथागोरस। तो इन दोनों थ्योरम के अलावा कोई भी थ्योरम हम अप्लाई नहीं करेंगे जहां पे ट्रायंगल के साइड का स्क्वायर होगा। बराबर ना, क्या बताया मैंने? अगर मुझे किसी ट्रायंगल में साइड का स्क्वायर करना है, एक तो अपोलोनिस लगेगा या फिर पाइथागोरस लगेगा। तो मुझे अभी ये पी आर का स्क्वायर फाइंड करना है। तो ये पी आर का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? देखो मेरे पास दो ऑप्शन है। मैंने अगर अभी ये ट्रायंगल पी क्यू आर कंसिडर किया जिसमें पी एस मीडियन है, तो पी आर का स्क्वायर हो जाएगा अपोलोनिस थ्योरम, और पी क्यू का स्क्वायर होगा। लेकिन क्या मुझे यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर चाहिए? कहीं पे भी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये वाले ट्रायंगल में मैं अपोलोनिस नहीं अप्लाई करूंगा। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे पी क्यू के स्क्वायर की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, ये वाले क्वेश्चन में तो नहीं है। समझ में आया? तो फिर कैसे करेंगे? तो फिर स्क्वायर होता कब है? तो स्क्वायर होता है फिर जब कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है, वहां पे जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो स्क्वायर होगा। तो देखो मेरे पास यहाँ पे अभी कितने ट्राइंगल है जो राइट एंगल ट्राइंगल है? एक ये वाला ट्राइंगल पीटीएस, एक पीटीक्यू और एक बड़ा ट्राइंगल पीटीआर। देखो ये वाले ट्राइंगल में अगर मैंने पाइथागोरस लगाया तो ये राइट एंगल है और उसकी अपोजिट साइड पीआर हाइपोटेनियस है। तो इसमें मुझे पीआर का स्क्वायर मिल रहा है जो मुझे यहाँ पे चाहिए, है ना। तो चलो फिर और क्या चाहिए मुझे? पीएस का स्क्वायर। तो अभी ये जो छोटा वाला जो ट्राइंगल है बीच में, ये पीटीएस, ये वाले ट्रायंगल में भी अगर मैंने पाइथागोरस लगाया तो मुझे पीएस का स्क्वायर मिलेगा जो मुझे राइट हैंड साइड में चाहिए। समझा? तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। इतना तो काम आएगा यार हमें, इतना तो आएगा ना, आगे कुछ आया ना आया एटलीस्ट इतना तो लिख के आना। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल पीटीएस। सबसे पहले पीटीएस में आएंगे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अभी ये वाला ट्रायंगल, ये छोटा सा ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में ये राइट एंगल है तो ये पी एस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। तो पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर
प्लस टी एस का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, इसे मैं आशा करता हूँ, क्योंकि बहुत बेसिक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई की है। अभी ये वाले क्वेश्चन में से अगर मुझे पीटी की जरूरत है, मुझे अगर पीटी फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? पी ए स्क्वायर माइनस ये जो टी एस है, ये टी एस को मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा तो मुझे पीटी का स्क्वायर मिल जाएगा। समझा? समझ में आया मैंने क्या किया? मुझे अगर पीटी की वैल्यू फाइंड करना है तो ये टीएस को मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा तो मुझे ये एक इक्वेशन मिल जाएगा। चलो इसको मैं डाल देता हूँ डब्बे के अंदर, जब जरूरत पड़ेगी तब इसको हम रिकॉल करेंगे। क्लियर? पीटी का स्क्वायर कर दिया मैंने। अभी क्या करेंगे हम? ये बड़े वाले ट्रायंगल में आएंगे। क्या है वो ट्रायंगल का नाम? इन ट्रायंगल पी टी आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, मैं जिस सीक्वेंस में सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, इसी सीक्वेंस में जाओ। सबसे पहले पीटीएस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगाओ, फिर पीटी की वैल्यू फाइंड कर लो, फिर ट्रायंगल पीटीआर में जाओ जहां पे आपको पीआर का स्क्वायर मिलेगा। तो पीटीआर ट्रायंगल, ये बड़े वाले ट्रायंगल में क्या करेंगे? अभी हम पाइथागोरस लगाएंगे। तो ये बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया तो ये राइट एंगल है, इसकी अपोजिट साइड पीआर, पीआर का स्क्वायर हो जाएगा। तो पीआर का स्क्वायर कैसे आएगा? देखो, पीआर स्क्वायर इज इक्वल टू पीटी का स्क्वायर प्लस टीआर का स्क्वायर। ये देखो, ये पीटीआर, इसमें ये पीटी का स्क्वायर कर दिया मैंने प्लस टीआर का स्क्वायर, क्योंकि ये पीटीआर ट्रायंगल की बची हुई दो साइड है। ये किसके बराबर होगा? पीआर स्क्वायर के बराबर। अभी देखो, मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पीटी का एक इक्वेशन बना के रखा है। मतलब ये जो पीटी स्क्वायर है, इसकी जगह पे मैं पी ए स्क्वायर माइनस टी ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ सर, लिख सकते हैं, तो लिख दिया मैंने पी ए स्क्वायर माइनस टी ए स्क्वायर प्लस। अभी ये जो पूरा प्रूफ है ऊपर, जहां पे मुझे पी आर स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया। अरे मिल गया सर। पी ए स्क्वायर चाहिए था, वो भी मिल गया। हाँ सर, लेकिन अभी सर ये जो है ना टी आर, ये नहीं चाहिए मुझे, ये टी आर नहीं चाहिए। तो क्या ये टी आर मुझे नहीं चाहिए तो मैं टी आर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ क्या? टी एस प्लस एस आर, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो समझाता हूँ। ये देखो, ये टी आर है, ये पूरा का पूरा टी आर है। ये टी आर को मैं टी एस प्लस एस आर ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये जो पूरा टी आर सेगमेंट है ये टी एस प्लस एस आर से बनता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, टी आर को टी एस प्लस एस आर कर दिया। अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। टी एस स्क्वायर एज इट इज प्लस टी एस स्क्वायर भी एज इट इज। अभी देखो, ये टी एस प्लस एस आर ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे ए प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये एक्सपांडेड फॉर्म है ना, तो ये एक्सपांडेड फॉर्म अभी हम ये ब्रैकेट के लिए अप्लाई करेंगे, जिसमें ए मतलब कौन? टी एस, बी मतलब कौन? एस आर। तो टी एस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब टी एस और एस आर के प्रोडक्ट की डबल, टू मल्टीप्लाइड बाय टी एस मल्टीप्लाइड बाय एस आर। ओके, अभी इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है? देखो, ये प्लस टी एस माइनस टी एस प्लस टी एस कैंसिल हो गया। ओके, अभी क्या बचा है? लेफ्ट हैंड साइड में पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर, जो मुझे चाहिए था, एस आर। अभी ये जो एस आर है, चलो ये खिचड़ी हटा देता हूँ। ये जो एस आर है, ये बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हमने देखा तो ये जो एस है ये क्यू आर का क्या है? मिड पॉइंट है। एस क्या है? क्यू आर का मिड पॉइंट। तो ये जो एस आर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? क्यू आर अपॉन टू, ऐसे लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एस जो है ये क्यू आर का मिड पॉइंट है, दिया है ना क्वेश्चन में, पी एस इज अ मीडियन, पी एस मीडियन, इसका मतलब एस क्यू आर का मिड पॉइंट हो गया। प्लस ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मुझे देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट चाहिए था, तो इसीलिए मैंने एस आर को क्यू आर अपॉन टू लिखा। प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय ये जो टी एस है, इसको मैं एस टी कर दूंगा, और ये जो एस आर है, इसको क्या करेंगे हम? क्यू आर अपॉन टू। इसको मैं करता हूँ एस टी मल्टीप्लाइड बाय ये जो एस आर है, इसको करेंगे हम क्यू आर अपॉन टू। ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट में छोटा सा रीजन दे देंगे हम, एस इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ओके, इसकी वजह से हमने ये रिप्लेस किया। अभी इससे क्या हो गया पता है? ये टू टू तो उड़ गया। अभी बचा क्या है? जो बचा है वही हमारा सॉल्यूशन है। देखो, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस, अभी क्या करेंगे हम? पहले क्यू आर मल्टीप्लाइड बाय एस टी लिखेंगे, क्यू आर मल्टीप्लाइड बाय एस टी प्लस ये लास्ट में दिया है ना क्यू आर अपॉन टू, इसको एज इट इज लिखेंगे क्यू आर अपॉन टू ब्रैकेट का स्क्वायर। हो गया आंसर? हो गया आंसर?
समझ में आया क्या? इतना सिंपल था और आपने इसको डिफिकल्ट करके रखा है। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है बच्चों। डिफिकल्ट तब होता है जब हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, सारी चीजें बराबर क्रिस्टल क्लियर होती जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा प्रूफ जो हमें प्रूव करना था। फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये जो छोटा सा ट्रायंगल पीटीएस है इसका स्क्वायर कर दो। ओके, फिर उसके बाद जो बड़ा ट्रायंगल है पी टी आर इसका स्क्वायर करो। फिर ये जो हमने पहला थ्योरम लिखा था पाइथागोरस का स्टेटमेंट, वहां से पीटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और ये जो टी आर है ये टी आर को एडिशन के फॉर्म में लिखना है। ओके, समझ में आया? समझ में आया? आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको थोड़ा सा और एक बार समझने की कोशिश करो, वीडियो को देखो। चलो बढ़ते अभी आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे भी हमें सेम यही चीज करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये जो ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ना, जस्ट मिनट, अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। रहने दो, इसको हम आगे देख लेंगे कैसे करना है। अभी देखो ये वाले क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में हमें क्या है, ये जो है ना, ये जो हमने यहाँ पे लिखा इसकी जरूरत पड़ने वाली दोबारा, क्योंकि हम वहां पे फिर से यूज करने वाले। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे कंट्रोल वी, तो ये आ गया यहाँ। ओके, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो मुझे यहाँ पे पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर, पी एस स्क्वायर तो मिल गया, अभी चाहिए पी क्यू। अभी ये पी क्यू कब आएगा, जब ये वाले ट्राइंगल में, अभी ये वाले ट्राइंगल में आ गए हम, पी टी क्यू, ये वाले ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में अगर मैंने पाइथागोरस लगाया तो, सो नाउ इन राइट ट्राइंगल पी टी क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि मुझे जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से हम पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे। पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर। समझा? अभी देखो ये पी क्यू टी, ये वाले ट्राइंगल में ये राइट एंगल है, ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल है। इसके अपोजिट साइड पी क्यू, ये हाइपोटेनियस हो गई। तो पी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी टी के स्क्वायर प्लस टी क्यू के स्क्वायर के बराबर। तो अभी पी टी कहाँ पे है, पी टी इक्वेशन नंबर 1 में है, क्या है, पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर प्लस, अभी ये जो क्यूटी है, ये क्यूटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम, अभी देखो ये जो क्यूटी है, ये क्यूटी को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या, क्यू टी इज इक्वल टू, एक मिनट, जस्ट मिनट, ये जो क्यूटी है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी प्लस टी एस है, तो उसमें से मुझे चाहिए क्यू टी। तो क्यू टी कैसे आएगा, क्यू एस माइनस टी एस, ये शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो बचेगा क्या, क्यू टी। इसका मतलब ये जो क्यू टी है, इसको मैंने अगर क्यू एस माइनस टी एस लिखा तो समझ में आया क्या मैंने क्या बताया, ये पूरा का पूरा क्यू एस है, ये पूरा क्यू एस क्यू टी प्लस टी एस के एडिशन के बराबर है, इसमें मुझे चाहिए सिर्फ क्यू टी। तो मैंने क्या किया, ये पूरे क्यू एस में से टी एस को माइनस कर दिया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो क्यू टी है इसको हम लिखेंगे क्यू एस माइनस टी एस ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, अभी सेम इसी को भी ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट के स्क्वायर के एक्सपांड की स्क्वायर की तरह एक्सपांड करेंगे, पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस टू ए बी मल्टीप्लाइड बाय टी एस। समझ में आया क्या, यहाँ पे लिख के देता हूँ मैं, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस टू ए बी। ओके, जब माइनस होता है ब्रैकेट तो यहाँ पे माइनस टू ए बी आता है, तो यहाँ पे ए का मतलब है क्यू एस और बी का मतलब है टी एस। तो इसमें अभी देखो ये जो टी एस है ये तो उड़ गया, क्योंकि ये प्लस माइनस है। ओके, इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर एज इट इज प्लस ये जो क्यू एस है, खिचड़ी हटाओ भाई, यहाँ पे ये जो क्यू एस है, एस क्या है, मिड पॉइंट, यानी कि मैं क्यू एस को भी क्यू आर अपॉन टू लिख सकता हूँ। अरे, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू आर अपॉन टू माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय, ये क्यू एस को फिर से क्यू आर अपॉन टू लिख सकता हूँ मैं, मल्टीप्लाइड बाय ये टी एस को लिखूंगा मैं एस टी, क्योंकि क्वेश्चन में एस टी दिया है। यहाँ पे रीजन में क्या लिखेंगे, बिकॉज एस इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ओके, तो अभी ये टू टू तो उड़ गया। अभी अगर ये उड़ गया तो मुझे जो प्रूफ करना था वो स्टेटमेंट मिल गया। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड में,
लेफ्ट हैंड साइड में पी क्यू स्क्वायर एज इट इज है, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर, माइनस क्या बचा है यहाँ पे, माइनस क्यू आर मल्टीप्लाइड बाय एस टी, क्यू आर मल्टीप्लाइड बाय एस टी, प्लस क्या बचा है, क्यू आर अपॉन टू ब्रैकेट का स्क्वायर। और यही मुझे प्रूव करने के लिए बोला गया था। है ना बच्चों, सिंपल है ना, आसान, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ बेसिक सी चीज अप्लाई की हमने यहाँ पे, पाइथागोरस का थ्योरम। अभी यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम क्यों अप्लाई किया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिपेंड है पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशन के ऊपर। पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सर हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे ना, बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, आपको वहां पे पूरा क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपको इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करके आंसर को लिखना है, समझा। चलो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है अपोलोनिस के ऊपर डिपेंड, बेसिक सा क्वेश्चन है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें ए एम क्या है, ए एम इज मीडियन। ए एम अगर मीडियन, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, एम मिड पॉइंट हो गया ना बीसी का। मीडियन लिखा तो फिर से ये लिखने की कोई जरूरत नहीं। और इसमें देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, आपको डायरेक्टली इन दोनों साइड के स्क्वायर की एडिशन दिया है। ए एम की वैल्यू कितना है, 8। पूछा क्या गया है, बी सी फाइंड करो, पहले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय अपोलोनिस थ्योरम। बच्चों मैंने शायद स्टार्टिंग में अपोलोनिस की स्पेलिंग गलत लिख दिया, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। मैंने यहाँ पे शायद डबल पी और सिंगल एल किया, ये उल्टा हो गया, मैंने 2-3 बार यूज किया शायद, ओके, माय बैड, सॉरी, माय मिस्टेक। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे ए पी ओ डबल एल ओ एन आई यू एस, अपोलोनिस थ्योरम। तो अपोलोनिस थ्योरम क्या कहता है, जो दो साइड बची है उन दोनों साइड के स्क्वायर की एडिशन करो, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मीडियन ने जिन दो हिस्सों, जो सेगमेंट को दो हिस्सों में तोड़ा है उनमें से किसी एक का स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी वैल्यू यहाँ पे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की एडिशन तुम्हें दी है डायरेक्टली 290 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए एम कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी एम का स्क्वायर, ओके। 290 को गुदगुदी नहीं करना है, वो एज इट इज रहेगा, माइनस 80 80, एक मिनट, पहले यहाँ पे लिख लेते, 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस 2 बी एम स्क्वायर। डायरेक्ट भी ट्रांसफर किया होता तो चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। 290 को एज इट इज लिखेंगे, अभी ट्रांसफॉर्म करो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 128 लेफ्ट में आएगा तो हो जाएगा माइनस 2 बी एम स्क्वायर, ओके। अभी क्या करेंगे, 290 माइनस 128, 10 माइनस 8 2, कैरी 1, 9 माइनस 3 6, अभी आगे कुछ नहीं जाएगा, 2 माइनस 1 1, 162, 162, और ये अपॉन में आ जाएगा 2 इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर। तो क्या आएगी डिवीजन, डिवीजन आएगी 81, क्योंकि 81 का डबल है ये, तो बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 81, लेकिन हमें स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं, हमें चाहिए स्क्वायर रूट। तो बी एम कितना है 9 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे सेंटीमीटर ये देना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर ये वर्ड यूज किया है, देखो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे यूनिट देना है। अगर नहीं दिया तो आधा मार्क गया समझो। तो अभी हमें चाहिए बी सी, तो नाउ बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी एम, क्योंकि एम मिड पॉइंट है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, सो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। और हमें यही वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था। ये हो गया हमारा अपोलोनिस थ्योरम के ऊपर के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे, और ऐसे क्लियर हुए होंगे कि ताकि अभी इसके आगे कोई डाउट नहीं बचेगा, ओके। अगर नहीं समझ में आया ना बच्चों, तो एक बार दोबारा इस वीडियो को अच्छे से देखो, क्योंकि अपोलोनिस, ये जो अभी एग्जाम है आपकी आने वाली, इसमें तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन यूनिट एग्जाम में तो पक्का आने वाला है, क्योंकि 1-2 चैप्टर ही रहेंगे, हार्डली 3 चैप्टर रहेंगे, तो इसमें तो ये क्वेश्चन तो बनता ही है, कम से कम 3 मार्क्स के लिए, ओके। अभी आगे का भी क्वेश्चन थोड़ा डरावना दिखता है, लेकिन डरावना कुछ भी नहीं है, सारी चीजें सिंपल है। देखो किस तरीके से मैं इसको सिंप्लीफाई करके देता हूँ आपको, ताकि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप पूरी जिंदगी में नहीं भूलोगे, इतना आसान है बच्चों ये क्वेश्चन। लेकिन ये डायग्राम देख के ना थोड़ा सा डर लगता है कि ये क्या आ गया,
ऐसा भारी भरकम क्वेश्चन जनरली क्या होता है बच्चों, पता है क्या, 90% भारी भरकम क्वेश्चन एकदम सिंपल होते हैं, कुछ 2 4 5 स्टेप में ही खत्म हो जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन लेंदी होते हैं, लेंदी मतलब उसमें ज्यादा बहुत सारा स्टेप लिखना पड़ता है, तो कंसेप्ट आसान होता है। देखो इसमें क्या पूछा है, टी एस का स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर। टी एस किधर है, ये टी एस, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं मैं ताकि वो थोड़ा हाईलाइट हो जाए। ये देखो ये टी एस का स्क्वायर, और किसका स्क्वायर करना है, टी क्यू का स्क्वायर, ये टी क्यू का स्क्वायर। ओके, उसके बाद इन दोनों की क्या करना है, एडिशन। उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद पूछा है पीटी का स्क्वायर, इसका मतलब ये वाला स्क्वायर, प्लस टी आर का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करना, और इन दोनों की एडिशन इसके बराबर आती है। कैसे करेंगे, सिंपल है, देखो बताता हूँ, समझाता हूँ। ये मुझे चाहिए टी एस का स्क्वायर, अरे मैंने पेन चेंज नहीं किया, मुझे क्या चाहिए, टी एस का स्क्वायर चाहिए, प्लस टी क्यू का स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या दिया है पहले हम रीड कर लेते। इन द फिगर पॉइंट टी इज इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस अपने आप में एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है, इसका मतलब इसका हर एक एंगल, ईच एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा। ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। ऐसा क्यों बताया मैंने, क्योंकि राइट एंगल जब आता है तो क्या आता है, लेसन का नाम क्या है, पाइथागोरस है। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड होगा। क्या है, चलो आगे देखते हैं। फिर एज शोन इन द फिगर, और क्या बोला है, ड्रॉ ए बी। हमने पॉइंट टी, ये पी क्यू आर इसके अंदर कहीं तो है, और ये पॉइंट टी से हमने एक सेगमेंट ड्रॉ की है जो पी क्यू और एस आर को पैरेलल है। अभी मुझे एक बात बताओ, पी क्यू आर एस ये रेक्टेंगल है, और ये रेक्टेंगल के साइड को हमने ए बी को पैरेलल ड्रॉ किया, इसका मतलब ए भी राइट एंगल हो गया, ये भी राइट एंगल हो गया, ये चारों राइट एंगल हो गए। अरे भाई देखो क्या हो गया यहाँ पे, ये ट्रायंगल पीएटी में ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और ये राइट एंगल ट्रायंगल का अपोजिट साइड पीटी है जो हाइपोटेनियस है, और मुझे उसका स्क्वायर चाहिए। अरे मिल गया, मतलब ये ट्रायंगल में मुझे अप्लाई करना है पाइथागोरस। यहाँ पे भी देखो ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, अरे भाई साहब इसमें भी अप्लाई करना है पाइथागोरस। ये वाले ट्रायंगल में देखो ये भी राइट एंगल हो गया, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे पाइथागोरस, और ये वाले ट्रायंगल में भी अप्लाई करेंगे पाइथागोरस। मतलब आपको सिर्फ एक ही थ्योरम 4 अलग-अलग ट्रायंगल में अप्लाई करना है, जिनको बाद में आपको जोड़ देना है, बस खत्म कहानी है क्वेश्चन की। समझा मैंने क्या बताया, नहीं समझा, चलो फिर लिख के बताता हूँ। चलो सारी चीजें अभी हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। लेकिन इतना तो क्लियर हुआ होगा ना बच्चों आपको कि पाइथागोरस क्यों अप्लाई कर रहा हूं मैं। चलो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम, क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। ये क्या है, रेक्टेंगल। एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ये अगर रेक्टेंगल है, सो देयर फोर ईच एंगल इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। और क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है ए बी पैरेलल पी क्यू, और पी क्यू किसके साथ पैरेलल है, एस आर के साथ। ये ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में। ओके, सो देयर फोर, तो कैन आई से एंगल पी ए टी इज इक्वल टू एंगल एस ए टी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी टी इज इक्वल टू एंगल आर बी टी। क्या ये चारों के चारों एंगल राइट एंगल हो जाएंगे, डायग्राम में बताता हूँ। पी ए टी ये वाला एंगल, एस ए टी ये वाला एंगल, क्यू बी टी ये वाला एंगल, और आर बी टी ये वाला एंगल, ये चारों एंगल एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, इक्वल, और उसका मेजर कितना होगा, 90 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का है, और ये साइड इसको पैरेलल है, तो इसका मतलब ये साइड भी पी एस को क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। ओके, चलो अभी आगे। तो अभी ये अगर राइट एंगल है, मुझे पता चल गया कि अगर ट्रायंगल पीएटी राइट एंगल है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा पाइथागोरस का थ्योरम। चलो फिर लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे अभी। नाउ इन राइट ट्रायंगल पी ए टी, अरे स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ मैं, इन राइट ट्रायंगल पी ए टी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो अभी ये पाइथागोरस थ्योरम में मैं क्या करूंगा, ये वाले ट्रायंगल में देखो, ये पी ए टी ट्रायंगल में इसको हाईलाइट करता हूँ मैं। कौन सा ट्रायंगल, पी ए टी, ये वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में पी टी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। इसको डाल देंगे हम एक छोटे से डब्बे के अंदर,
जिसकी हमें आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इसको लिख दिया मैंने डब्बा नंबर 1। ओके, अभी उसके नीचे वाले ट्रायंगल में आएंगे। एक काम करेंगे, रुको, ये पीएटी के बाद में हमें अभी ये जो पीटी है ये किसके साथ जोड़ना है, मुझे टीआर के साथ। तो मैं ये वाले ट्रायंगल में आऊंगा अभी, समझा? मतलब मुझे जिसकी जरूरत है ना वो ट्रायंगल में आएंगे अभी हम। तो मैं अभी इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल के अंदर हम अप्लाई करेंगे अभी क्या, पाइथागोरस का थ्योरम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नाउ इन राइट ट्रायंगल, कौन सा है, आर बी टी, आर बी टी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके बच्चों, शायद आपको समझ में आ रहा है, इसे मैं आशा करता हूँ। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन सी चीजें आपको थोड़ी डिफिकल्ट जा रही है। ओके, तो अभी ये वाले ट्रायंगल में टी आर क्या है, हाइपोटेनस, तो टी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके साथ होगा, ये टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर के बराबर। ओके, इसको भी डाल देंगे हम डब्बे के अंदर और इसको बोलेंगे हम डब्बा नंबर 2। ओके, अभी इन दोनों की मुझे करना है एडिशन। क्यों सर एडिशन क्यों, क्योंकि मुझे देखो यहाँ पे प्रूफ में बोला है उन्होंने कि टीपी स्क्वायर को पी आर स्क्वायर के साथ ऐड करना है। क्या अभी ऐड करें, कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी टी ए स्क्वायर और टी क्यू स्क्वायर इनका भी इक्वेशन बना लेंगे, बाद में हम सबको एक साथ देखेंगे, सबको एक साथ निपटेंगे हम बराबर। ओके, अभी नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, एस ए टी बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या यार, एक ही स्टेटमेंट बार बार लिखना है ना, आसान है ना? शायद आपको डिफिकल्ट जा रहा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन अभी इसको देखने के बाद, ये एक्सप्लेनेशन देखने के बाद शायद आपको अभी ये क्लिक तो हो गया होगा कि अरे सर ये तो बहुत सिंपल है यार, चिंधी सवाल है ये। हैश टैग सी एस बोलेंगे हम इसको, हैश टैग सी एस। सी एस मतलब क्या, चिंधी सवाल, चिंधी सवाल है ये हमारे लिए। एकदम बेसिक कंसेप्ट लगाया यार, सिर्फ उन्होंने घुमा फिरा के पूछा है और उनको ऐड कर दिया है। तो ये जो एस ए टी है इसमें टी एस क्या है, हाइपोटेनस, तो टी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर। इसको भी डाल देंगे हम डब्बे के अंदर। इसको दिया हमने डब्बा नंबर 3, ये हो गया अब्बा डब्बा चब्बा। ओके, अभी आगे का स्टेटमेंट, अभी कौन से वाले ट्रायंगल में आएंगे, नाउ अभी मुझे टी एस को, ये जो टी एस है किसके साथ जोड़ना है, टी क्यू, मतलब ये वाला ट्रायंगल टी बी क्यू, यानी क्या नाम लिखा है मैंने ऊपर, कुछ नाम दिया है, हाँ क्यू बी टी, ये क्यू बी टी ट्रायंगल के अंदर। नाउ इन राइट ट्रायंगल क्यू बी टी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, जिसमें ये राइट एंगल है इसके अपोजिट साइड क्यू टी, क्यू टी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्यू का स्क्वायर प्लस टी बी का स्क्वायर। हो गया ये इक्वेशन नंबर 4, ये हो गए 4 डब्बे। अभी इन चारों डब्बों को हमें करना है रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड। ओके, अभी देखो मुझे किसकी एडिशन चाहिए, पीटी और टीआर की, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडिंग 1 एंड 2। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करो, लेफ्ट हैंड साइड पीटी, इसमें टीआर को ऐड करो, पीटी का स्क्वायर प्लस टीआर का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में पी ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। हो गया, इसको भी डाल देंगे एक डब्बे के अंदर और इसको देंगे डब्बा नंबर, अरे जस्ट मिनट, इसको भी डाल देंगे हम डब्बे के अंदर और इसको देंगे हम डब्बा नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट डब्बा है ये। चलो अभी आगे किसको किसको ऐड करना है, अभी ऐड करना है हमें इक्वेशन नंबर 3 और 4 को, एडिंग 3 एंड 4। ऐड क्यों कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में एडिशन चाहिए उनकी, इसीलिए टी ए स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, क्यू टी बोलो या फिर टी क्यू बोलो, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई, अभी राइट हैंड साइड ए टी स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर। ओके, हो गया, इसको डाल देंगे हम डब्बा नंबर 6। अभी देखो बच्चों, ये हो गए दोनों इक्वेशन तैयार। अभी करना क्या है पता है आपको,
इन दोनों इक्वेशन को एक साथ यानी इक्वल दिखाना है। अब ये इक्वल कब होंगे? जब इनकी राइट हैंड साइड इक्वल होगी तब। तो राइट हैंड साइड में कुछ इक्वल है क्या? चलो देखते ढूंढते हैं। देखो यहाँ पे ये टीबी स्क्वायर और टीबी स्क्वायर ये तो सेम है, मतलब इसको इक्वल दिखाने की जरूरत ही नहीं। और क्या है? और कुछ है क्या? हाँ, ये देखो ये एटी स्क्वायर और एटी स्क्वायर ये भी सेम है। प्रॉब्लम है इन दोनों का, पीए और एएस का, और बी आर और बी क्यू का। तो ये कैसे क्या इक्वल होंगे? कुछ हिंट है क्या सर यहाँ पे? सोचो तो जरा। देखो यहाँ पे हमने कुछ डायग्राम ड्रॉ की थी, रेक्टेंगल है ये। तो जरा सोचो, देखो ये कैसे क्या इक्वल होंगे? चलो बताता हूँ। ये राइट एंगल है, ये देखो ये रेक्टेंगल हो गया ना, ये भी तो एक रेक्टेंगल है क्योंकि पैरेलल लाइन है ना ये भी एक रेक्टेंगल है क्योंकि पैरेलल लाइन है। तो ये रेक्टेंगल है तो पी ए बी क्यू के बराबर हो जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। आया क्या ध्यान में? समझ में आया क्या? तो इसका मतलब ये जो पी ए है इसको मैं बी क्यू लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये जो पी ए है इसको मैं बी क्यू लिख सकता हूँ, और ये जो बी आर है इसको मैं ए एस लिख सकता हूँ। समझा क्या? क्योंकि ये जो है ये पैरेलल लाइन है। कौन सी लाइन? ए बी लाइन जो है वो पी क्यू को पैरेलल है। इसका मतलब ये जो लाइन ए बी हमने ड्रॉ की है पी क्यू को, तो ये भी अपने आप एक स्क्वायर बन गया, सॉरी रेक्टेंगल बन गया है। नीचे भी एक रेक्टेंगल बन गया और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो अभी हम यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? AB parallel PQ parallel SR. So therefore quadrilateral PABQ and quadrilateral ASRB is also are also not is are also rectangle. अगर ये rectangle है so therefore PA is equal to BQ और नीचे वाले ट्रायंगल रेक्टेंगल में ए एस इज इक्वल टू बी आर, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 7। अभी अगर मैंने इक्वेशन नंबर 6 और 7 को कंपेयर करने की कोशिश की तो ये बी क्यू की जगह पे मैं पी ए रिप्लेस कर दूंगा और ये ए एस की जगह पे मैं बी आर रिप्लेस कर दूंगा। चलो फिर लिखते हैं। तो अभी फ्रॉम 6 एंड 7 ये टी एस को मैं एज इट इज लिखता हूँ, क्यू टी को भी एज इट इज लिखता हूँ, ए टी स्क्वायर को भी एज इट इज लिखता हूँ। अभी ये जो ए एस है ये ए एस की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? बी आर स्क्वायर प्लस ये जो बी क्यू है ये बी क्यू की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? पी ए स्क्वायर प्लस टी बी को एज इट इज लिखेंगे। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 8। अभी क्या हो गया ना भाई? अभी प्रूफ कितना लिखवाओगे मुझसे? हो गया प्रूफ? देखो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 8 को अच्छे से ऑब्जर्व करो, जिसमें राइट हैंड साइड पी ए एटी एटी टीबी टीबी बी आर स्क्वायर, अरे ये साइड तो इक्वल हो गई, तो लाइव झिंगा लाला हो गए 4 मार्क्स। तो अभी फ्रॉम 5 एंड 8 डायरेक्टली लिखेंगे हम टी ए स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। हैंस प्रूव एच पी बोले तो हैंस प्रूव हो गया हमारा प्रूफ, जिसको बोलेंगे हम एच पी। तो इस तरीके से हमें बच्चों ये क्वेश्चन को टैकल करना था, सॉल्व करना था, है ना? सिंपल है। सिर्फ करना क्या है सर? अभी इसको किस तरीके से ध्यान में रखे, एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ बच्चों। आपको जिन जिन साइड का स्क्वायर बोला है ना वो चारों राइट एंगल ट्रायंगल में पहले पाइथागोरस लगा दो और एक चारों के चारों स्टेटमेंट बना दो। आगे का अगर शायद भूल भी गए आप, आपने ये जो चारों स्टेटमेंट लिखे इसका कम से कम आपको आधा वेटेज तो मिलेगा। 4 मार्क्स के लिए आया है तो मतलब 2 मार्क्स तो मिल जाएंगे, मतलब हमारे पूरे मार्क्स नहीं जाएंगे। और हमको यही चाहिए, पूरे मार्क्स जाने नहीं चाहिए। अगर कभी कभी जाने अनजाने में ऐसे भी हो जाता है कि सर आगे का क्वेश्चन जो था वो समझ सॉल्यूशन याद नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो एटलीस्ट इतना तो लिख के आओ ताकि हमारे 0 मार्क्स वहां पे ना जाए, पूरे के पूरे मार्क्स ना जाए, 0 ना मिले हमें। समझा? तो यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो लाइक करो सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को क्या करो, शेयर करो। तो चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।